अस्सलाम वालेकुम। आज जो आप लोगों को टास्क दिया गया है कि आपने रिलैक्स होकर जो ये तारे चमक रहे हैं इनको आपने देखना है। आपको पता है कि सितारे अलग हैं, सियारे अलग हैं। जैसे कि हमारा सूरज है वो एक सितारा है, जबकि इसके इर्द गिर्द सियारे घूम रहे हैं। तो हमारे सूरज की अपनी रोशनी है, जबकि जो सियारे हैं ज़मीन, मुश्तरी, मरीख वगैरह, इनकी अपनी रोशनी नहीं है। तो जब आप आसमान की तरफ देखते हैं, मामूली सी बात है, उनमें से कुछ सितारे चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, और कुछ सियारे वैसे ही आपको साकर नज़र आते हैं। तो जो वो टिमटिमा रहे हैं, रोशनी को भेज रहे हैं, यानी कि वो असल सितारे हैं और बाकी उनके इर्द गिर्द सियारे हैं। जब आप उन सितारों को देखते हैं, उनकी रोशनी को आपने देखना है, आपने अपने कॉन्शियस को उस तरफ लेके जाना है। अब आपके कॉन्शियस की मूवमेंट, आपके कॉन्शियस की हरकत नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ हुई है। आज पहली बार, पहले भी आपने देखे होंगे उन सितारों की तरफ, लेकिन आज आप शऊरी तौर पर उनको देख रहे हैं। जो टीचर है वो कर क्या रहा है आपके साथ? आप सोते हुए जो आप लोगों पर मौत तारी हो जाती है, आर्जी मौत, नींद की मौत, ये आपका सोना आप लोगों के ऊपर आर्जी मौत है। टीचर ने इस आर्जी मौत को आप पर वार्द नहीं होने देना। मैंने आप लोगों को मदहोशी में सोने नहीं देना। मास्टर जब खुद जागता है तब आपको जगाने की कोशिश करता है, यही मास्टर का काम है। बारहा आपको कहा है कि आप इस दुनिया में पैदा नहीं हुए, आपको बतौर खलीफा बनाया गया है। किसी मखलूक को बतौर खलीफा नहीं बनाया गया, लेकिन आपको बतौर खलीफा बनाया गया है। आपने अपने उस मुकाम को समझना है, अपने उस मुकाम को लेना है। आपने इस असफल साफलीन शऊर से ऊपर उठना है। आपने जानवरों के शऊर, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, इस शऊर से ऊपर उठना है। अगर आपको ये ख्याल आता है या आपको फ़ख्र आता है कि आप बड़ी अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, तो आप किसी हद तक गलत हैं। कायनात की हर चीज़ अल्लाह पाक की इबादत कर रही है, कायनात की हर चीज़ अल्लाह पाक का जिक्र कर रही है। तो बात हो रही थी कि आप कहीं और पैदा हुए। खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददना अस्फ़ल साफ़िलीन, इंसान को बेहतरीन बनाया, फिर उसको अस्फ़ल साफ़िलीन में फेंक दिया। तो गौर करें, आप बेहतरीन होकर अस्फ़ल साफ़िलीन में आ गए। आप आज अब इन सितारों को देख रहे हैं, आप इनसे गुज़र कर आए हैं, आपकी रूह इनके पास से गुज़र कर आई है। जिस दिन इंशाअल्लाह ताला ये हमारे जो चीज़ें हमें रिक्वायर हैं वो आ गई, और हम बड़े मशकूर हैं उस दोस्त के कि जिसने ये सारा ही खर्चा अपने ऊपर उठा लिया। दिए से दिया जलेगा और ज़रूर कामयाबी होगी। यहाँ पर एक दोस्त की बात बड़े दिल को लगी कि सर कोई आपको कुछ भेजता है, कुछ भेजता है मिशन के लिए, तो अगर कोई दोस्त कुछ नहीं भेज सकता तो फिर उस दोस्त का भेजा हुआ खलूस के साथ 100 रुपया ही काफ़ी है। उस दोस्त का खलूस के साथ पानी का एक गिलास पिला देना ही काफ़ी है। और अगर पानी का गिलास भी ना हो तो उसका खलूस के साथ आकर बैठ जाना ही काफ़ी है। इस बात से परेशान ना हो, मिशन में हर एक की अपनी ड्यूटी होती है, हर एक का अपना फ़र्ज़ है,
हर एक ने अपनी ड्यूटी करनी है, हर एक ने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। तो आज जिस दोस्त ने मिशन को चलाने के लिए, क्लासेस के लिए, लाइव क्लासेस के लिए लैपटॉप देने की बात की ही, अल्लाह पाक उनकी ये कोशिश को कबूल फ़रमाए। और अब देखें, जितने भी आगे लोग समझेंगे तो मुझे तो सवाब मिलना ही मिलना है, तो वो भी हिस्सेदार हो गए ना। मास्टर यही करता है, आपको अपने खाते में शराकतदार बनाता है। इसी का नाम मिशन होता है, इसी को आपने समझना है। तो खैर, बात हो रही थी कि हम कहीं और पैदा हुए। जब पैदा हो गए हैं, यहाँ आप मौजूद हैं, आप अपने इस मौजूद होने से इनकार नहीं कर सकते। अब अल्लाह पाक ने हर चीज़ एक हिकमत के तहत बनाई है। आपकी ज़मीन पर एक चांद बनाया है, कितने ही सियारों पर, आपके अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ अभी, दूसरों चीज़ों को तो भी छोड़ दीजिए। तो इन सियारों पर कहीं ज़्यादा चांद बनाए, कहीं 8 बनाए, कहीं 4 बनाए, कहीं 16 भी बना दिए। अब साइंस इसको जो भी लाजक दे वो बाद में देखी जाएगी ये बात, लेकिन अल्लाह पाक ने हर चीज़ को हिकमत के तहत बनाया है। तो ज़मीन पर एक चांद देने की क्या हिकमत है और दूसरे सियारों पर ज़्यादा चांद देने की क्या हिकमत है, ये सोचना किसका काम है? ये सोचना आप लोगों का काम है। आज पहली बार आपकी शऊरी तौर पर हरकत, आपकी त्वज्जा, आपकी कॉन्शियस आज पहली दफ़ा आसमान की तरफ मुंतकिल हुआ है। ये मशक आपको कहीं से नहीं मिलेगी। मैं कहीं से इल्म कापी नहीं करता हूँ। ये मास्टर का अपना इल्म होता है, मास्टर का ज़ाती तजर्बात है, जहाँ से वो गुज़रा, जैसे वो गुज़रा, उन्हीं तजर्बात से उसने आपको गुजारना है, उन्हीं चीज़ों से उसने आपको मुकम्मल करना है। ये बात ज़हन में रखिएगा। आगे अल्लाह पाक कहते हैं, अल्लाहु हलका सबा समावात, अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं। 7 आसमान बनाए हैं तो उनका भी कोई मकसद है, उनका भी कोई पर्पज़ है, कोई तरीक़ाकार है, तभी तो बनाए हैं। और फिर लिखा है कि हर चीज़ की तफसील किताब मुबीन में है। अब जब किताब मुबीन की बात आई तो आपके शऊर में ये बात नहीं आनी चाहिए कि किताब मुबीन जो आपने एक छोटी सी किताब पकड़ी है, कोई ये किताब है। किताब मुबीन में ही सारा डेटा होना चाहिए। आपके कमरे में ज़ाहिरी तौर पर कितनी किताबें समा सकती हैं, लेकिन लेकिन किताब मुबीन कहीं होनी चाहिए और किताब मुबीन के अंदर कुछ होना चाहिए। ये सोच विचार करनी, ये गौर करना, यही इरफान खुदी है। यही सारी चीज़ें आपने सीखनी हैं, यही इरफान खुदी है। अभी मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ। मैंने तो अभी लेक्चर्स दिए ही नहीं हैं आप लोगों को। अभी तो मार्फत की बातें होंगी, अभी तो आगे आगे ये मामला चलेंगे। अभी सबसे पहले तो उस पखंड को, उस 2 नंबरी को, उस जालसाजी को ख़त्म होना है जिसने पंजे गाड़े हुए। अभी कुछ लोग ना रूहानियत समझे, ना तसव्वुफ़ समझे, फ़ौरन फतवे पे फतवा लगा दिया। अभी मैंने आपको बात आगे शेयर की हुई है। तो ये सारा काम कैसे मुमकिन होगा? ये सारा काम आपके शऊर से मुमकिन होगा। यहाँ आज एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया कि हद नगाह क्या है। अब इसका क्या जवाब दूँ? गौर करो, फिर गौर करो। ज़ाहिरी तौर पे तुम समझोगे कि मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जहाँ तक तुम्हें नज़र आता है, तुम्हें सूरज नज़र आता है, तुम्हें चाँद नज़र आता है, तुम्हें तारे नज़र आते हैं, किसी हद तक कहीं तुम्हारी निगाह रुक जाती है। अब ये है तुम्हारे मट्टी के जिस्म की आंखों की निगाह। अब जो मट्टी के जिस्म के अंदर एनर्जी का जिस्म है, अब यहाँ पे बाद दफ़ा आप सवाल करते हैं कि सर कभी आप एनर्जी के जिस्म को अंदर कहते हैं, कभी एनर्जी के जिस्म को बाहर कहते हैं, तो क्या कहूँ? एनर्जी की क्या जो समत है वो मुतय्यन करूँ?
एनर्जी की क्या हद बंदी करूं? ये तो आस्ता आस्ता ही आप लोग इस बात को सीखेंगे, इस बात को समझेंगे। मुझे बताओ, एनर्जी की ज़िंदगी क्या है और एनर्जी की मौत क्या है? क्या है एनर्जी की ज़िंदगी, क्या है एनर्जी की मौत? ये कैसे सीखोगे? अपने शऊर को बढ़ाकर। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि हमें ये प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम आता है। तो वो प्रॉब्लम क्यों है? आपका एनर्जी लेवल लो है, अपना एनर्जी लेवल पूरा कर लीजिए, मसला ख़त्म हो जाएगा। और मैंने बारहा कहा है कि क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि एनर्जी का मेन सोर्स क्या है। क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि जो आपका शऊर है, ये जो आपको विजडम दी गई है, इसका मेन सोर्स क्या है? ये शऊर है क्या? ये कहाँ से आया है? ये कैसे वर्क करता है? इन्हीं बातों को आपने समझना है। और कुछ दोस्त जो हैं वो क्लास को लेट अटेंड करते हैं। ये तो भी रिहर्सल है, तो चलें, गुजारा हो रहा है। आपको बता दिया गया है कि 6:20 पर डेली क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। आपको 6:20 पर अपने ग्रुप में मौजूद लिंक पर क्लिक करना है और आप क्लास में आ जाएंगे। 10 मिनट आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए दिए गए हैं। 6:30 पर हम लाइव बात आपसे करेंगे, लाइव मशकें करेंगे। अभी तो ये रिहर्सल है, फ्यूचर में जाकर हमें एक मुलाज़म की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब मैंने अपने कॉस्मिक माइंड को हरकत देनी है तो तभी आपके कॉस्मिक माइंड को हरकत होनी है। तो मैं उधर से कॉस्मिक रिकॉर्ड में हूँ और इधर से कोई बंदा क्लास में एंटर होना चाहता तो मैं क्या करूँगा वहाँ पर? तो मेरे लिए ऐसा फ्यूचर में मुमकिन नहीं होगा। और अभी आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि ये जो किताब है वो हर जगह पहुँचे। जब आप लोगों ने इस किताब को पढ़ लिया है, इसको समझ लिया है, तो आपका फ़र्ज़ है अब अपने घरों में, अपनी बैठक में सेंटर बनाना। वो सेंटर से ही दुनिया फैज़ पाए। अगर तुम लोग अपने अपने मोहल्ले में 20-25 किताबें बांट देते हो और तुम 100 बंदा हो, तो कितनी किताबें बांटी गई? कितने बंदों तक शऊर चला गया? वो मज़ीद आगे किताबें बांटेंगे। कितने दोस्तों को तुम पीडीएफ सेंड कर सकते हो, लेकिन कितने दोस्तों को तुम पीडीएफ सेंड नहीं कर सकते? उनको तो तुमने पेपर वर्क की ही किताब देनी है। तो इस पर गौर करो। अभी जब हम इसमें आज़म पढ़ रहे थे तो आप लोग किसी मेन सोर्स से आए हो, तुम्हें नहीं पता वो मेन सोर्स क्या है, तुमने सोचा ही नहीं, तुमने कोई शक्ल बनानी ही नहीं। मैंने तुमसे कभी ऐसा कोई मुराकबा करवाना ही नहीं कि तुम सोचो कि नीला रंग आ रहा है, पीला रंग आ रहा है, अल्फ बन रहा है, जीम बन रहा है, दिल में नुक्ता है, मैं नुक्ते को देख रहा हूँ। कहाँ नुक्ता, कैसा नुक्ता, वो तो तुम सोचोगे। जबकि मेन सोर्स तुमने देखा ही नहीं, वो तुम्हारी किसी हद में है ही नहीं, तुम सोच ही नहीं सकोगे। सोच के देख लो, बैठ जाओ, सोचो कि मेरा मेन सोर्स क्या है, क्या है मेरी एनर्जी का मेन सोर्स। मैं एनर्जी बॉडी हूँ तो मेरा मेन सोर्स क्या है? बताओ। फिर मुझे कुछ ज़हन में आती है, कुछ चीज़, कोई शक्ल बनती है। कोई इसम को ना बनाना, किसी लफ्ज़ को ना बनाना, बस बैठ जाओ। तो कुछ आता है जहन में मेन सोर्स। जब जहन में मेन सोर्स आया ही नहीं, जहन ने मेन सोर्स देखा ही नहीं, तो जहन मेन सोर्स बनाने से कासर हो गया कि नहीं हो गया? जब मेन सोर्स माइंड बनाने से कासर है तो फिर हकीकी ही मेन सोर्स को आप पर खुलना है। तो इसलिए आपने किसी किस्म का कोई कलर नहीं सोचना, कोई शक्ल नहीं बनानी। इसमें आज़म क्या है? इसमें आज़म रूहानी मास्टर की पावर है, वो एनर्जी है, वो प्योर कॉन्शियस है, वो एक अलग सी चीज़ है जो मास्टर तुमको देता है।
अभी आज मुझसे एक सवाल हुआ कि सर बैत कौन कर सकता है, बैत कौन करेगा। अब एक बैत तो हो रही है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बैठ के बैत कर रहे हैं। ये क्या बैत हुई, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में, मेरा हाथ फलां के हाथ में, फलां का हाथ उसके हाथ में, ये क्या बैत है। बैत तो वही करेगा जो उस हकीकी इल्म से मुनव्वर है, जो उस हकीकी नूर से मुनव्वर है, जो हकीकी कायम मुकाम है। अभी अगर कोई सिलसिला चिश्ती साबरी में बैत है तो सिलसिला चिश्ती साबरी में वही बैत करेगा जो सिलसिला चिश्ती साबरी के रजिस्टर्स को खोल सकता है, जो कहीं से आपकी परमिशन ला सकता है और फिर कहीं पर आपको वो दिखा सकता है। वो हकीकी मास्टर जिसमें इतनी एनर्जी है कि वो उन सलासल के रजिस्टर्स को खोले। अब जैसे मैंने रजिस्टर्स कहा, तुम्हारे ज़हन में ये दुनिया के रजिस्टर्स आएंगे, वो कास्मिक कार्ड है, कास्मिक रजिस्टर्ड हैं। जैसे जैसे गहराई में जाते जाओगे समझते जाओगे कि कैसे काम होता है और क्यों काम होता है। वो है बैत। बैत होते हुए तुम्हें पता चलना चाहिए कि मेरे साथ कुछ हुआ, मेरे मिट्टी के जिस्म में, मेरे रोशनी के जिस्म में कुछ अरताश हुआ। अभी मैंने तो सिर्फ कल 3 बंदों को बैत किया तो उतनी एनर्जी लगी कि मैं चौथे बंदे को बैत ही नहीं कर सका। तो यहाँ पे तो लोग 1 सेकंड के अंदर पता नहीं कितने बैत कर देते हैं, पता नहीं वो कैसे बैत कर देते हैं। तो हर चीज़ का अपना अपना काम है, हर चीज़ ने उसी के मुताबिक होना है। अब रह गई बात कि क्या मास्टर जो है वो पैसा खुद नहीं कमा सकते, मिशनरी क्यों नहीं कमा सकते। अपने कॉलम लिख सकता है, ऑनलाइन वर्क कर सकता है, वो पैसा कमा लेगा, वो मिशन में लगा लेगा। तुम लोगों को क्या मिलेगा, तुमने वो अमृत कैसे पीनी है। वो अमृत है, अभी तुम अमृत समझे ही नहीं अमृत क्या है। तुम तो लगे हो उल्ट पुल्ट वज़ाइफ में। अभी एक दोस्त ने कहा कि सर मैंने मशक़ी मैं दिल में करता था, तो एनर्जी दिल में चलेगी तो प्रॉब्लम आ गया ना। क्यों तुमने एक जगह एनर्जी लेकर गए। एक दोस्त ने सवाल पूछा हुआ है कि मैंने इतने विद वज़ाइफ किए फिर भी मैं मुश्किलात में हूँ। तो क्यों मुश्किलात में हो, क्योंकि एनर्जी अनबैलेंस हुई। जैसे ही तुमने कुछ लफ्ज़ पढ़ा, तुमने कोई वजीफ़ा पढ़ा, एनर्जी ने पैदा होना ही होना है। तो जब वो एनर्जी पैदा हुई है तो तुम्हें बैलेंस करना था, तुमने बैलेंस नहीं किया तो तुम खुद जिम्मेदार हो, ना कि कोई और अक्सर लोग तो इसी बात पे खुश हैं, वो फलां ने एक कब्र खोद कर उसमें चिल्ला खींचा है। लो बताओ मुझे, खींच दे चिल्ला उसने, तुम्हें क्या हुआ। तुम भी खींच लो कब्र में जाके, जो अगर वैसा करना चाहते हो। तो यहाँ आपने ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ आपने अपने अंदर गहराई में जाना है और आपने इस मिशन को बढ़ाना है, तभी तुमको कामयाबी मिलेगी। वगरना आप लोगों ने 20, 25 साल, 15 साल, 10 साल, जितने भी साल ज़ाया किए हैं वो ज़ाया किए हैं। बड़े बड़े बाबों के पास आप गए हैं, बड़े बड़े पहुँचों के पास गए हैं, बड़े बड़े आस्थाने भी हैं। तो अगर मुझे तुम लोगों की तरबियत की फ़िक्र ना हो तो मैं तो सुबह ही उनको चैलेंज कर दूं, मैं तो सुबह ही लिखना शुरू कर दूं। अभी कल भी बताया गया था कि हमारी पोस्ट छोटी सी पोस्ट थी, अभी उसमें तफसील मैंने लिखी ही नहीं थी कि लताइफ बने कैसे थे और क्यों बने हैं और उनकी वजह क्या बनी थी। तो उसी को रिपोर्ट करके ब्लॉक करवा दिया। लेकिन हकीकी इल्म ने फैलना ही फैलना है, गोल्डन एज ने आना ही आना है, इंसानी शाऊर ने बढ़ना ही बढ़ना है। तो आगे अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम इसके हिस्सेदार बनते हो या न्यूट्रल रहते हो। तो अगर तुम न्यूट्रल हो तो रूहानी पावर्स भी फिर न्यूट्रल है। जाओ अपना सर जितना मर्ज़ी टकरे मार लो, जितना मर्ज़ी कर लो, नहीं मिलेगा तुम्हें वो अमृत, तुम्हें वो नूर मिल ही नहीं सकता जब तक तुम उसके लिए हकीकी कोशिश ना करो, जब तक तुम इंसानियत की फलाह के लिए काम ना करो। अगर तुमने दौलत को जोड़ के रख लिया है तो तुमने दौलत को जोड़ के रख लिया, रख लो, वो अमृत तो नहीं मिलेगा। और अगर तुम अरफान खुदी को खलूस के बगैर कीमत देकर खरीदना चाहते हो, तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे तुम अरफान खुदी का अमृत खरीद सको। अरफान खुदी कुछ और ही चीज़ है। अरफान खुदी
इंसान को किंग बनाती है। तो किंग जब बन गया है तो तुम किंग को कैसे खरीद सकते हो? हाँ, मगर तुम खलूस और आजिज़ी के साथ अपनी किंगशिप वापस ले सकते हो, वगरना नहीं ले सकते हो। ये बात जहन में रखो। मैं बारहा कहा है मैंने कि रफ़ाने खुदी कुछ और चीज़ है, ये कुछ और चीज़ है, ये कुछ और चीज़ है। तो अब ज़रा बात को मुख्तसर करूँगा। कल से जो दो दोस्त आए और अभी हैरान कुन तौर पर मैंने ये ये ग्रुप अलग बनाया कि ये अमली मुराकबा है, तो इसमें लोग 180 फिर ज्वाइन हो गए, जबकि क्लास में 40। तो जब 140 ने लाइव मुराकबा करना ही नहीं था तो ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा। बारहा कहा है कि ऐसे तो फिर मास्टर्स के लिए परेशानी होती है, या तो क्लास अटेंड किया करो या ग्रुप लेफ्ट कर दिया करो, ताकि हमें पता हो कि हमने किन बंदों को पढ़ाना है और कैसे उनको समझाना है। ऐसे तो तुम ऐसे ही मुर्दों की तरह पड़े रहोगे ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, क्या फ़ायदा इसका जब तक तुम अमली तौर पे करते ही नहीं हो। और मैंने बारहा कहा है कि मेरे पास ये जिन्नों परियों की ये कहानियाँ नहीं हैं, ना ही मैं ये कहानियों सुनाता हूँ, ना ही मेरे पास कब्रें फटनी हैं, ना ही मैंने कब्रों से कहीं आपको लेके जाना है। मैंने तो आपको मशक़ें करवानी है, मैंने आपके डीएनए की प्योरीफिकेशन करवानी है। रूहानी तौर पर मैंने आपके जीन्स के अंदर उस तमाम डेटे को जो तुम्हें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ है उसको ख़त्म करवाना है। मैंने आप लोगों का एनर्जी लेवल बढ़ाना है, उसके बाद ही मैंने आपको कहीं लेकर जाना है। वो शऊर आपको देना है जिस शऊर के आप मालिक हैं। मैंने आपको आपके उन हकीकी घरों तक लेके जाना है जहाँ पर आप थे, जहाँ से आप उतरे हो। अब इस असफल साफलिन में आए हो, इस असफल साफलिन से आपको पाक करना है, प्योर करना है, फिर ऊपर लेके जाना है। मेरे पास कोई ऐसे विर्द वज़ाइफ नहीं हैं, वो कहीं और से ढूंढ लो। हाँ, मेरे पास तुम्हारी मुश्किलात के अल्लाह पाक के फजल से हल ज़रूर हैं। हाँ, वो जो मुश्किलात हैं तुम्हारी, उनमें मैं तुम्हारी रहनुमाई कर सकता हूँ और हकीकी रहनुमाई कर सकता हूँ। दोबारा समझ लो, दोबारा सोच लो, ये चीज़ कुछ और है, ये इरफान खुदी है। ये बातों से समझ ना आने वाली बात है, क्योंकि जहाँ ये इरफान खुदी है वहाँ तुम हो ही नहीं। जहाँ इरफान खुदी है वहाँ तुम्हारा माइंड है ही नहीं, तो तुम इस माइंड के साथ उसको क्या समझोगे? इसलिए दोबारा अपने फ़ैसले पर गौर कर लो। अगर तुमने इसको सही इल्म को समझना है, सीखना है, तो फिर थोड़ा सा अपना शौर बढ़ाओ, अकल बढ़ाओ। और अगर नहीं करना, खेल तमाशों में रहना है, तो बाबा भाग जाओ। मेरे पास ये ऐसे फजूल किस्म के कामों के लिए टाइम नहीं है। ख्याल करो अपना। ओके, अल्लाह हाफिज़।